अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अल्मास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर ले। और आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिदम आर। उसने कहा है कि वो नंबर ढूंढें, मसलन के हमने किसी नंबर का लॉग लिया है और इसका आंसर आया है 3.5621। ठीक है, वो कहता है ये वाला नंबर फाइंड करें जिसका आपने लॉग लेकर ये वाला आपने आंसर मालूम किया है। तो इसको वापस लेकर जाने के लिए आपने इस नंबर का क्या कर देना है, एंटी लॉग। इस नंबर का अगर मैं एंटी लॉग कर दूं तो ये वाला नंबर मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। तो एंटी लॉग मालूम कैसे करते हैं वो हम देखते हैं किस तरह से मालूम करते हैं। एंटी लॉग मालूम करने के लिए आपको पॉइंट के साथ बाद वाले 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि आपको इन डिजिट्स की ज़रूरत है 5, 6, 2, 1। ठीक है, तो आपने रो नंबर देखनी है 56, ये आपने रो नंबर फाइंड करनी है और ये आपने देखना है कॉलम नंबर। ठीक है, तो ये एक रफ वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपने देखना है कॉलम नंबर। तो रो नंबर 56, कॉलम नंबर 2। तो आपने एंटी लॉग टेबल में चले जाना है, आपकी बुक के लास्ट में मौजूद है और सेपरेट भी आपको बाजार से मिल जाता है। तो आपने एंटी लॉग टेबल में चले जाना है और एंटी लॉग टेबल में जाकर रो नंबर 56 को फाइंड करना है कहाँ पर। तो ये आपको रो नंबर .56 यानी कि .56 वाली रो नंबर मिल गई और आपने अब इसका कॉलम नंबर देखना है, कॉलम नंबर 2। तो जो वैल्यू आपके पास आती है 3648 ये आपने राइट कर लेनी है। ठीक है, 3648 आपने राइट कर लिया। अब आपने 1 को मीन डिफरेंस कॉलम से देखना है। मीन डिफरेंस कॉलम में से आपने इसको फाइंड करना है। तो आपने रो वही रखनी है, रो वही .56। ठीक है, रो वही .56 और कॉलम नंबर इसी रो के अंदर कॉलम नंबर मीन डिफरेंस कॉलम में से देखना है 1 और इसी रो के ऊपर आपने देखना है कि ये 1 मौजूद है। ठीक है, तो आपने 1 इसमें ऐड कर देना है। तो 1 इसमें ऐड कर दिया तो आंसर आया 9, 4, 6 एंड 3। ठीक है, अब ये वाला नंबर आपको ये वाला नंबर बताएगा कि आपने पॉइंट कहाँ पर एडजस्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास नंबर आ गया, अब जस्ट पॉइंट लगाना है तो आंसर आ जाएगा। अब पॉइंट लगाना है आपने, अब देखना ये यहाँ पे पॉइंट लगाएं, यहाँ पर तो आपको पता है कि एग्जैक्ट पॉइंट वैसे कहाँ पर होता है, इस जगह के ऊपर 1 डिजिट के बाद। तो ये है +3। तो +3 का मतलब है एग्जैक्ट लोकेशन से 3 डिजिट आगे की जानिब जाकर वहाँ पर आपका डॉट आ जाएगा। ठीक है, और अगर यही 3 माइनस का होता तो फिर आपने एग्जैक्ट लोकेशन से 3 डिजिट पीछे जाकर डॉट लगा देना था। ठीक है, तो अब ये आंसर आ चुका है, यानी कि आपने एंटी लॉग कर लिया है किसका, 3.5621 का। तो आंसर हमारे पास क्या आया है 3649। ठीक है, और डॉट एंड पर लगाएं, ऑटोमेटिकली डॉट एंड पे ही होता है चाहे लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो हमें मालूम हुआ कि इस नंबर का इसका अगर लॉग लेंगे तो ये आएगा, अगर इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये वाला नंबर हमें मिल जाएगा। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट एक प्रॉब्लम है कि आपके एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने इसको लॉगरिथम एंटी लॉग के टेबल से देखा है या कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ स्टेटमेंट्स को राइट करना होगा ताकि एग्जामिनर को मालूम हो जाए कि आपने खुद जो है ना वो एंटी लॉग टेबल से इसका आंसर फाइंड आउट किया है। तो आपने जो जो स्टेप परफॉर्म किए वो राइट कर देने। रीडिंग अलोंग द रो, हमने रो नंबर कौन सी देखी थी, .56। रीडिंग अलोंग द .56 एंड विद लगा ले, रीडिंग अलोंग द .56 विद कॉलम नंबर कौन सा था 2। वी गेट, और हमें कौन सी वैल्यू हासिल हुई थी 3648। वी गेट 3648। ठीक है, एंड इन मीन डिफरेंस कॉलम, मीन डिफरेंस कॉलम 1
और मीन डिफरेंस कॉलम 1 में देखा था, वी गेट, वहां पे हमें कौन सी वैल्यू हासिल हुई थी, ये वाली वैल्यू, वी गेट 1, ठीक है। एडिंग, हमने उसके बाद क्या किया था, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके ये आंसर लिख दिया था। एडिंग 3, 6, 4, 8 एंड 1 वी गेट, हमें क्या हासिल हो गया था फिर 3, 6, 4, 9, ठीक है। तो यानी कि जो जो स्टेप्स आपने परफॉर्म किए आपने उसको राइट कर देना है। उसके बाद आपने पॉइंट लगाया था, ठीक है। तो पॉइंट लगाने के लिए आपने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू का यूज किया था, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। उसके बाद सिंस द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू सिंस द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इज 3, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या थी 3, द डेसिमल पॉइंट, सो द डेसिमल पॉइंट इज 3 डिजिट, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट एग्जैक्ट लोकेशन से आगे है, ठीक है। द डेसिमल पॉइंट इज 3 डिजिट next to the exact point location, ठीक है। यानी कि जो आपका ये पॉइंट है वो 3 डिजिट आगे मौजूद है एग्जैक्ट लोकेशन से, ठीक है। तो वो हमने राइट कर दिया। सो रिक्वायर्ड नंबर इज, रिक्वायर्ड नंबर इज, तो हमें कौन सा नंबर हासिल हुआ 36, 49, ठीक है। तो ये नंबर हमें हासिल हुआ। तो आप एंड पे ये लिख देंगे कि हमने एंटी लॉग किया, किस नंबर का एंटी लॉग किया 3.5621 का, तो हमें हासिल हुआ 36, 49। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो वैसे तो हमें ये पहले ही मालूम हो चुका था, लेकिन एग्जामिनर की सेटिस्फेक्शन के लिए आपको ये सारा राइट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में भी आपने इसी तरह एंटी लॉग मालूम करना है। तो एंटी लॉग मालूम करने के लिए आपको पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स की जरूरत होती है, 0.7427, ठीक है, 0.7427। तो आपने 0.74 रो नंबर देखना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स का क्या देखते होते हैं, रो नंबर। उसके बाद का जो डिजिट होता है उसका वो वाला देखते होते हैं कॉलम नंबर। उसके बाद आपको एक वैल्यू हासिल हो जाती है। तो इसी तरीके से आपने 0.74 वाला रो नंबर, तो ये हमारे पास 0.74 और कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 ये है हमारे पास। तो 0.74 एंड कॉलम नंबर 2 में हमारे पास मौजूद है 5521, ठीक है। तो 5521 हम साइड पे राइट कर लेते हैं। ये रफ अमल हो रहा है, ठीक है, ये रफ वर्क है सारा। 5521। उसके बाद 7 वाला क्या देखना है नंबर, मीन डिफरेंस कॉलम में से। मीन डिफरेंस कॉलम में से आप 7 वाला नंबर कॉलम में देखेंगे क्या मौजूद है। तो इसी तरीके से 0.74 रो ही देखेंगे और मीन डिफरेंस कॉलम में ये 7 हमारे पास मौजूद है। इसको आपने 0.74 वाली रो में ही देखना है, 9, ठीक है। 0.74 वाली रो में क्या मौजूद है 9, तो 9 आपने ऐड कर देना इसमें। तो 9 इसमें ऐड किया तो इसको प्लस करेंगे 0 एंड 1, 3, 5 एंड 5, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब आपने ये पॉइंट लगाना है इसको देखते हुए -1 कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को देखते हुए आपने इसका पॉइंट डिसाइड करना है कहाँ पर होगा। तो पॉइंट आपको पता है एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन कौन सी होती है, ये वाली। तो नंबर क्या है माइनस में, तो माइनस का मतलब है कि इस पॉइंट से एग्जैक्ट लोकेशन से एक डिजिट पीछे, तो यहाँ पर इसका पॉइंट मौजूद है, ठीक है। तो यानी कि 0.5530। तो हमें क्या हुआ, यानी कि हमने एंटी लॉग किया किसका, -1
0.7427 का एंटीलॉग किया तो हमारे पास आंसर क्या है 0.5530। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, लेकिन इसके ये सारे स्टेप्स आपने राइट करने हैं जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो आपने सबसे पहले क्या किया था, रीडिंग अलोंग द रो 7, रीडिंग अलोंग द रो, कौन सी रो देखी थी हमने 0.74 विद कॉलम नंबर कौन सा देखा था 2। वी गेट, तो हमें एक वैल्यू हासिल हुई थी, वो कौन सी वैल्यू थी 5521, ठीक है। उसके बाद इन मीन डिफरेंस कॉलम मीन डिफरेंस कॉलम में से हमने कॉलम नंबर कौन सा देखा था, इन मीन डिफरेंस कॉलम 7 वी गेट, तो हमें कौन सी वैल्यू हासिल हुई थी कॉलम नंबर 7 में 9, वी गेट 9, ठीक है। अब क्या करना है, एडिंग, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया था 5521 को एंड 9 को, ठीक है। हमने इन दोनों को ऐड कर लिया था तो हमें क्या हासिल हुआ था, वी गेट 5530। इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आया था 5530, ठीक है। तो वो हमने राइट कर दिया। उसके बाद आपने सिंस हमें जैसा कि मालूम था द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या थी -1, द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू इज -1, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू अगर -1 थी, सो द डेसिमल पॉइंट इज बिहाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द पॉइंट, यानी कि जो एक डिजिट पीछे था, ठीक है। सो द डेसिमल पॉइंट इज बिहाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट था वो एग्जैक्ट लोकेशन से एक डिजिट पीछे था, बिहाइंड का मतलब पीछे। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज, तो यानी कि जो हमारा सही आंसर है वो क्या था, रिक्वायर्ड नंबर इज, तो हमें जो नंबर हासिल हुआ वो ये वाला हासिल हुआ 0.5530, ठीक है। तो आपने एंड पे अब राइट कर देना है, 3 डॉट्स लगाने हैं इस तरह से। इसका मतलब होता है देयरफॉर हमने एंटीलॉग किया, एंटीलॉग किस नंबर का किया था, इस नंबर का, तो ये राइट करें 7427। तो हमारा आंसर क्या आया था 0.5530 और ये आंसर आ गया, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स आपने मालूम यही करना था, लेकिन ये जो हमने उसको ऊपर स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो सिर्फ ये जस्टिफाई करने के लिए लिखी हैं कि ये जो भी आपने प्रोसीजर किया है वो आपने इन एंटीलॉग टेबल को फाइंड आउट करके इनमें से ढूंढ के वैल्यूज को फाइंड आउट किया, क्योंकि अगर एंटीलॉग डायरेक्ट करते तो भी आंसर ये आ जाता है कैलकुलेटर से। तो उसको सिर्फ हमने ये बताने के लिए ये सारा प्रोसीजर राइट किया ताकि उसको यकीन आ जाए कि आपने जो है ना वो एंटीलॉग टेबल में से जो है ना वो इसका आंसर फाइंड किया, कैलकुलेटर के मदद से इसका आंसर फाइंड नहीं किया, ठीक है। उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले एक स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। ax = y, अगर मैं इसको, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है क्योंकि पावर है इसके साथ, अगर मैं इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो ये इसकी बेस बन जाएगा और ये y इसके साथ आ जाएगा और x जो है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, ये लॉग फॉर्म में था। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी किसी स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इस लॉग फॉर्म को दोबारा वापस इस फॉर्म में लेकर जाना चाहूँ तो ये जो बेस है सामने वाला, इसकी क्या बन जाएगा पावर, और ये बाय क्या हो जाएगा सेपरेट। तो इस तरह से दोबारा से यही स्टेटमेंट आ जाएगी। तो आपने इन दो स्टेटमेंट को बड़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेनी है 2-4 बार। अब मैं फॉर एग्जांपल इस तरह लिख रहा हूँ 9x = 21,
ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर मैंने इसको लॉग फॉर्म में करना है तो कैसे लिखेंगे, लॉग, ये 9 उसकी बेस बन जाएगा, ये 21 इसके साथ आ जाएगा और x क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको वापस इसमें लेकर जाना चाहता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये सामने वाला इसकी पावर बन जाएगा और ये 21 क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में किया जा सकता है और एक्सपोनेंशियल को लॉग फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 10y इक्वल टू z, तो अगर मैं इसको लॉग फॉर्म में लिखूं, लॉग, ये 10 इसकी बेस बन जाएगा, ये z इसके साथ आ जाएगा और y जो है वो सेपरेट हो जाएगा। 10 बेस z इसके साथ और जो पावर होती है वो साइड पे चली जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको वापस इस फॉर्म में लेकर जाना चाहूँ तो ये 10, ये सामने वाली इसकी पावर बन जाएगी और z सेपरेट हो जाएगा, तो इस तरह से वापस यही आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि आप एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकते हैं किसी स्टेटमेंट को और उसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉग वाली स्टेटमेंट को वापस एक्सपोनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 में यूज होगा, तो आपने इसको प्रैक्टिस करके समझ लेना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है log 381 इक्वल टू L। ठीक है, तो ये लॉग फॉर्म में है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। ठीक है, अब ये लॉग फॉर्म में है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है। तो ये 3 सामने वाला इसकी क्या बन जाएगा, पावर, 3 की पावर L और 81 हो गया सेपरेट। ठीक है, 81 के बनाते हैं फैक्टर, 3 पे गया, 3 2 जा 6, 2 इधर, 2 7 जा 21, फिर ये 3 पे डिवाइड होगा तो 9, 3 पे डिवाइड होगा तो 9, फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 3, 3 पे डिवाइड होगा तो 1, तो ये बन जाएगा 1 2 3 एंड 4, 3 की पावर 4। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि ये बेसिस क्या हो जाए, सेम, ये और ये अब क्या हो चुकी हैं, सेम हो चुकी हैं, तो सेम बेसिस आपस में कैंसिल हो जाती हैं और L इक्वल टू आ जाएगा 4। तो आपने यही फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। ठीक है, उसने कहा है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन द फॉलोइंग, कहता है कि L की जगह क्या रिप्लेसमेंट किया जाए, तो आपने वो फाइंड आउट करके बताना है कि L की जगह 4 लिख दिया जाए। ठीक है, तो बस L की वैल्यू मालूम कर रही थी, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन लॉग फॉर्म में होता है तो आपने उसको पहले किस फॉर्म में कर देना होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जो एक्सपोनेंशियल होगा उसमें उसको लॉग में कर देना, जो लॉग हुआ है उसको एक्सपोनेंशियल में कर देना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन एक बार नीचे राइट करते हैं, 0.5। तो आपको पता है अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये जो बेस है सामने वाला इसकी क्या बन जाएगा, पावर 0.5 और ये जो 6 है वो सेपरेट हो जाएगा। अब जो लॉग क्वेश्चन होता है, जो लॉग फॉर्म में क्वेश्चन होता है, उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना होता है सबसे पहले। तो लॉग फॉर्म में था, उसको एक्सपोनेंशियल में कर लिया। अब 0.5 का मतलब है 1/2 और ये आ गया 6, तो हमें चाहिए सिर्फ a की वैल्यू। तो अगर 1/2 को ख़त्म करना चाहते हैं तो दोनों तरफ कर लें इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/2 2 से कैंसिल, तो a की पावर 1 जो है ना वो लिखें या ना लिखें, तो ये हमारे पास 6 की पावर 2 कितना होता है, 36। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इन द फॉर्म ऑफ लॉग है। तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते ही क्वेश्चन राइट कर ले और इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सामने वाला इसकी पावर बन जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगी और ये n क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो आपने अननोन वैल्यू मालूम करनी है। 5 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 25 के, और ये n, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया, 25। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 10p इक्वल टू 40, 10p इक्वल टू 40। तो ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, 10p इक्वल टू 40। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले लॉग फॉर्म में। तो जब मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ लॉग करूंगा, ये 10 इसकी बेस बन जाएगा, ये 40 इसके साथ आ जाएगा और ये जो p है वो सेपरेट हो जाएगा।
तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था जिसकी बेस 10 होती है ना, वो वाला जो उसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं, यानी कि उस लॉग की वैल्यू आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से log 40 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6021। ठीक है, लॉग वाला बटन प्रेस करना है और 40 राइट कर देना और इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो p की वैल्यू मालूम करनी थी, वो हमें फाइंड आउट हो गई। तो p का आंसर क्या है 0.6021। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा इवैल्यूएट दिस एंड दिस, यानी कि आपने दो क्वेश्चन उसने दिए, आपने इनको इवैल्यूएट करना है और सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। लॉग, पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। log 2 1/128, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करना है और आते ही सबसे पहले आपने इसको log 2 आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है ना, तो 128 आपने इसको x के इक्वल रख लेना है। ठीक है, तो यही एक छोटी सी कंफ्यूजन क्रिएट की थी कि उसने आपको कोई वेरिएबल साथ में नहीं दिया, तो जस्ट आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी थी, वो जो भी वैल्यू आएगी वो x में स्टोर हो जाएगी, तो इसलिए आपने इसको इक्वल टू x रख लेना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है। आपको बताइए बेस सामने वाला इसकी क्या हो जाएगा पावर, और ये 1/128 सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है 2 की पावर x, 1 वैसे ही 128 के बनाते हैं फैक्टर, 128 के फैक्टर बनाए 64, 2 पे डिवाइड किया 32, 2 पे डिवाइड किया 16, 2 पे डिवाइड किया 8, 2 पे डिवाइड किया 4 एंड 2 पर डिवाइड किया 2 एंड 2 पर डिवाइड किया 1। तो कितने फैक्टर आए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 2 की पावर 7। तो जब मैं इसको ऊपर मूव करूंगा तो पावर हो जाएगी नेगेटिव में, तो ये आ गया 2 की पावर x। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को डायरेक्टली इक्वल कहा जा सकता है, तो x इक्वल टू -7, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने बच्चों से छोटी सी एक शरारत ये की है, log 512 टू द बेस 2√2, उसने जो है ना बेस सेपरेट लिख दी है, तो आपने बेस को बेस वाली जगह पे सबसे पहले लेकर आना है। बेस आपको पता है इस जगह पे होती है, तो आपने इसको इस जगह पे लिखना है और 512 इसके साथ लिखना है। तो सबसे पहले आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको भी आपने x के इक्वल रख देना है। ठीक है, तो आपने इसको इवैल्यूएट कर लेना है, x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सामने वाला इसकी पावर बन जाता है, आपको पता है जब लॉग फॉर्म में हो तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो सामने वाला इसकी बन जाएगा पावर, और ये 512 क्या हो जाएगा सेपरेट। उसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 एंड 1 और अंडर रूट किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल। ठीक है, और बाहर क्या मौजूद है पावर x, और ये आ गया 512। नेक्स्ट क्या करना है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, तो जब मल्टीप्लाई होती हैं सेम बेसिस तो पावर क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती हैं। ठीक है, अभी बाहर क्या मौजूद है x और ये है 512। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 + 1/2 को 1 + 1/2 आपने इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम आएगा 2, तो 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे, 2 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, तो जो 2 है वो उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1, तो आंसर आएगा 3/2। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 2 की पावर 3/2 और ये x जो है ना वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 3x/2, और यहाँ पर है हमारे पास 512। तो 512 के भी आपने क्या बना लेने हैं फैक्टर, तो 512 के फैक्टर बनाएंगे, 512 के फैक्टर बनाए, 2 पर डिवाइड किया तो 256, फिर 2 पे डिवाइड किया 128, फिर 2 पे डिवाइड किया 64, 2 पे डिवाइड किया 32, 2 पर डिवाइड किया तो 16, 2 पर डिवाइड किया तो 8 एंड 2 पर डिवाइड किया 4 एंड 2 पर डिवाइड किया 2 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 512 के फैक्टर बनाए तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 9 एंड 2 की पावर 3x/2। तो आपको पता है बेसिस सेम है तो आप पावर्स को डायरेक्ट इक्वल रख सकते हैं, 3x/2 = 9, तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा,
9 मल्टीप्लाई 2 और ये आ गया 3x। तो जब ये मल्टीप्लाई हुआ 18 एंड 3x, आपको x की वैल्यू चाहिए, ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x वैसे ही ये 3 18 के ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब इससे कैंसिल होगा तो आ जाएगा आंसर 6। तो x इक्वल टू 6 आपने यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल है, आपने जस्ट इसको देखना ये है कि लॉग को सबसे पहले आपने, जो लॉग वाला क्वेश्चन है उसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, जो एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है उसको इन द फॉर्म ऑफ लॉग कन्वर्ट कर देना है, तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 की अच्छे तरीके से समझ आई होगी और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें। और अगर इन क्वेश्चंस में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अलमास को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।